नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी सामने आता है, क्रोध। हम सभी ने कभी न कभी अपने क्रोध के कारण अपने रिश्तों को, अपने मानसिक शांति को और कभी-कभी अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि क्रोध पर काबू कैसे पाया जाए? क्रोध एक ऐसी भावना है जो जब अनियंत्रित हो जाती है तो हमारे जीवन को मुश्किल बना सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सबसे पहला कदम है अपने क्रोध को पहचानना। जब भी आपको लगे कि आप क्रोधित हो रहे हैं, एक गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग को समय मिलेगा शांत होने का और आप सही तरीके से सोच पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों को बदलना। जब भी हम क्रोधित होते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का भंडार जमा हो जाता है। हमें इन्हें सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। यह आपके मन को शांत और संयमित रखेगा। अगला कदम है संवाद को सुधारना। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी भाषा और हमारे शब्द भी आक्रामक हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शब्दों को संयमित और सकारात्मक रखें। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और हम अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे। आखिर में, खुद को माफ करना और दूसरों को भी माफ करना सीखें। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो आपके जीवन में शांति और खुशी लाएगा। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करें। नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्वस्थ भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी शांत रहता है। इसके अलावा अपने आप को उन गतिविधियों में शामिल करें जो आपको खुशी देती हैं। यह एक शौक हो सकता है, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। इन सब चीजों से हमारा मन प्रसन्न और संतुलित रहता है, जिससे क्रोध को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। चलिए इसे एक कहानी से और अच्छे से समझते हैं। एक छोटी सी लड़की थी। उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आती थी। वह लड़की अपने माता पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। कभी कभी तो सामान उठाकर पटक देती थी। उनकी मां भी बहुत परेशान हो गई थी। मां ने ट्यूशन टीचर से इस बारे में बात की, क्योंकि लड़की सिर्फ ट्यूशन टीचर की ही बात सुनती थी। टीचर ने मां को सांत्वना दी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगी। मां के पास और भी कोई उपाय नहीं थी, इसलिए वह वहां से चली गई। सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए टीचर की घर में इकट्ठे हो जाते हैं। टीचर सभी बच्चों से कहती हैं, बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से हम एक खेल शुरू करने जा रहे हैं। ट्यूशन टीचर उस लड़की के पास जाकर कहती है, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम दीवार पर एक कील ठोक देना। जो भी इस खेल को पूरा करेगा उसे अंत में इनाम मिलेगा। लड़की खुश हो गई। अब जब भी वे गुस्सा होती दीवार पर एक कील ठोक देती थी। पहले दिन उन्होंने 10 की ठोक डाली क्योंकि उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आती थी। इसी तरह वे कुछ दिनों तक कील ठोकती ही रही। अब लड़की को लगा, इतनी बार कील को ठोकने के लिए बार बार मैं वहां जाती हूं। इतने समय में तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूं। उस लड़की में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। उसने अगले दिन 5 कील ठोकी, फिर 4 कील, फिर 3 कील, फिर 2 कील, फिर 1 कील। एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने कील ठोकी ही नहीं, क्योंकि वह पूरे दिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर ली थी। अब लड़की दौड़ते हुए अपने टीचर के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्होंने आज एक भी कील नहीं ठोकी है। उन्हें गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आई है।
टीचर उसे शाबाशी देती हैं और उसे इनाम भी देती है और कहती हैं, बेटा खेल अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें जब भी गुस्सा ना आए तुम एक कील इन दीवारों से हटा देना। लड़की ने ऐसा ही किया। क्योंकि कील बहुत ज्यादा थी इसलिए उन्हें महीने भर से भी ज्यादा दिन लग गए कील को हटाने में। फिर से लड़की ने टीचर को अपने पास बुलाई और बोली, देखो मैंने सारा कील निकाल दिया है। टीचर बहुत प्रसन्न होती हैं। टीचर, तुम्हें इस दीवार पर कुछ दिखाई दे रही है? उस लड़की से प्रश्न पूछती है। लड़की, नहीं मैम। टीचर, ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रही है? लड़की, मैंने जो कील ठोकी थी उसका निशान दिखाई दे रही है। तब टीचर लड़की को समझाती है, देखो बेटा, तुम जब भी किसी पर गुस्सा करती हो तो उसके दिल पर चोट लगती है। तुम लाख बार माफी मांग लो, उसके दिल में लगे चोट तो मीठा नहीं सकती। अब लड़की को समझ में आ गई थी। वे भागते हुए अपनी मां के पास गई और उनसे लिपट गई और रुआसी आवाज में कहती हैं, मां, अब मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। तो दोस्तों, यह थे कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके जिनसे आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि क्रोध एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जब भी आप क्रोधित हों, इन उपायों को आजमाएं और देखें कैसे आपका जीवन शांत और खुशहाल हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहें और खुश रहें।